नमस्कार, जय श्री श्याम। आशा करता हूं कि मेरे बहन भाई सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, पूरी जी जान पूरी ताकत से लगे हुए होंगे अब सब। अब क्या होगा कि सर आप तो मेहनत कर नहीं रहे, तो भाई मेरे बहन मेरी जो भी हैं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, पर वीडियो बनने में परेशानी ही इतनी आ रही है। तो मेरे बालक जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं वो मेरे सपोर्ट इतनी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा, बस वही कहते हैं तुम बनाओ गुरुजी, बस ठीक है भाई बनाता हूं। फिर उसमें बहुत सारी परेशानी आ जाती है, समय मुझे भी कम मिल पा रहा है, फिर भी मैं अब सोच रहा हूं अब नाइट में वीडियो बनाया करूं, तुम्हारी रात को वीडियो बनाया करूंगा। तो जो बच्चे मेरे ऑफलाइन हैं उनके लिए बड़ा धन्यवाद, क्योंकि वो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और जो ऑनलाइन बालक जो मुझसे पहली बार जुड़ रहा है उसके लिए भी धन्यवाद, ठीक है। बस मेहनत करो, और मैं भी मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, तुम भी अपने लिए मेहनत करो, ठीक है। तो मैंने तुम्हें वर्णमाला पढ़ाई थी, वर्णमाला में तुम्हारे स्वर की क्लास कंप्लीट है, और बहुत कम समय लेना मुझे बस तुमसे। आज चलेंगे व्यंजन, व्यंजन भी खत्म हो जाएगी वही 25-30 लास्ट मिनट में खत्म। मत देखना 1-2 घंटे 2 घंटे, समय बिल्कुल नहीं खराब करो अपना। तुम जो काम तुम्हारा 25-30 मिनट में हो रहा है उसमें 1 घंटे 1.5 घंटे क्यों खराब कर रहे हो तुम? आज देखो तुम अभी तुमसे रटवाए जाते होंगे, और देखो मैं बताता हूं, तुम देख लेना इस बात को, जो मैं तुम्हें आज पढ़ाऊंगा ना वो तुमने पढ़ा हो तो मुझे बता देना, तुम बता देना मुझे कमेंट करके, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, बड़े बड़े स्टूडेंट पढ़ाया जा रहा हो, और ठीक है ना, वो बता देंगे कि क्या कहां से बोला जा, चे कहां से बोला जा, है कहां से बोला जा, है सॉरी जो स्पर्श व्यंजन वो कहां से बोला जा। जब उनसे पूछेंगे ना ई कहां से बोला जा, तो वो चक्कर में घूम जाता हो। उससे पूछ लो यह कहां से बोला जा, वो 25 स्पर्श व्यंजन हो उन्हें तो बता देंगे वो। या फिर इनको रट कितने याद रहेगा, नहीं रहा पे याद। तो मेरी वीडियो पूरी देखना, आज मैं आपको सूत्र बताऊंगा और सूत्रों से सब कुछ याद करा दूंगा, पूरे वर्णमाला के 52 वर्ण याद करा दूंगा, कौन सा वर्ण कहां से उच्चारण हुआ है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी वीडियो देखो, तसल्ली में देखो, लंबी वीडियो बनाऊंगा, आराम से देखनी वीडियो, ठीक है। वर्णमाला क्लास कंप्लीट करा दूंगा, भगवान ठीक ठाक रहे सब कुछ, श्री श्याम बाबा। तो मैं तुम्हारा मैथ भी कंप्लीट कराऊंगा, प्लीज बस लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो, उससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है। बस इतना कर दो, कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, प्लीज मत कर दो इस काम को। चलो आ जाओ, समय कीमती है तुम्हारा। देखो हिंदी में व्यंजन कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन होते हैं 33। अगर सिर्फ इतना बूझे कि हिंदी में व्यंजन कितने, तो हिंदी में व्यंजन है 33। और मुझे हिंदी में कुल व्यंजन कितने, हिंदी में कुल व्यंजन कितने, हिंदी में कुल व्यंजन है तुम्हारे 39, ठीक है भैया, याद रखना। मेरे पॉइंट टू पॉइंट बात करने, मुझे नहीं टाइम खराब करना तुम्हारा, कि अपना टाइम करना जो भी, बस जल्दी करना, तो मैं लग जाना आपकी बार बस, ठीक है। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, ठीक है। कौन कौन से हो गए? एक मिनट रुकना, इसमें कुछ हुआ है, ठीक है। स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ, संयुक्त और द्वित्व व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, अंतस्थ व्यंजन में होते हैं 4, मूल व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं 25, 4 29 और 4 33, ठीक है। इसके आगे 4 और आते हैं संयुक्त व्यंजन, फिर होते हैं 2 द्वितीय उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। अभी स्पर्श व्यंजन मैं थोड़ी देर में कराता हूं, क्योंकि इसमें नोट डाउन ज्यादा करना पड़ेगा, समय ज्यादा लगेगा, वीडियो लंबी बनेगी, तो वीडियो छोटी बनानी है ना हमें, तो देख लो, देखते रहना, पूरी वीडियो देख के जाना, आज खुश हो जाओगे। अब वीडियो को वायरल कर दियो आज, ऐसी चीज किसी ने नहीं बताई होगी, बस सच बता रहा हूं, ठीक है ना। देखो आ जाओ, ऊष्म व्यंजन होते हैं 4, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? से,
से, शे और है। अच्छा, इनमें हलंत और लगा लेना। अगर हलंत नहीं लगाओगे तो ये स्वर सहित होंगे, हलंत लगाने के बाद ये स्वर रहित हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें एक ये 4 हो गए ना। अब इसमें है को ध्यान रखना, है को इसमें स्पर्श रहित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं को? स्पर्श रहित। बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया ना, उन क्वेश्चनों को लाता हूं मैं जो कभी पढ़े ना होंगे तुमने। नहीं तो बता देना कि कितनों ने क्वेश्चन पढ़ रहा है स्पर्श रहित क्वेश्चन है, व्यंजन है क्या नहीं? बस तब मेरा सपोर्ट रखो तुम फुल, लाइक दबा के ठोक दो। है स्पर्श रहित, पूछ लेगा कौन सा वर्ण इनमें से स्पर्श रहित है। मान लो ये क्वेश्चन दे दिया हमें, ये है ध ज्ञानी, कहते इनमें से कौन सा स्पर्श रहित है। तो जो ना पढ़ कर क्या करेगा वो, देख रहे ना, बहुत सारी वीडियो होंगी, कहीं न मिलेगा स्पर्श रहित। ठीक है, मैं बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देना चाह रहा हूं तुम्हें बस, और कम समय में। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? ये, रे, ठीक है भैया, ये, रे, ले, वे, हलंत लगा लो इनमें। ठीक है भाई मेरे। अच्छा, इसमें 4 हो गए, इसमें ये और वे अलग माने जाएंगे, और रे और ले को अलग बोला जाएगा। कुछ मैं बताता हूं, इसे मिटा दो। ठीक है भैया, मिटा देता हूं। ये और वे को बोला जाता है अर्धस्वर। क्या बोला जाता है? अर्धस्वर। ये और वे को बोला जाता है अर्धस्वर। रे को बोला जाता है प्रकंपित या लुंठित स्वर। प्रकंपित या लुंठित स्वर, सॉरी, प्रकंपित या लुंठित वर्ण। ले को बोला जाता है पार्श्विक व्यंजन। क्या बोला जाता है? पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे कंटेंट है। ये, रे, ले, वे, ये और वे को अर्धस्वर, रे को प्रकंपित या लुंठित स्वर, सॉरी, प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, ले को पार्श्विक व्यंजन। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ संयुक्त व्यंजन पर। किस पर? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन को देखो, बिठा दो इनको, या लिखे रहने दे, बताओ। चलो लिखे रहने देते तो उसको उधर कर लेंगे। अच्छा, अर्धस्वर कैसे बोला ये बताओ एक बार। देखो तो एक बार बताता हूं बस। देखो, जिसमें लिखो यहाँ पे महिलाएं, महिलाएं, ठीक। और अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं महिलाएं, मेरे दोनों शब्द बिल्कुल सही है। तो ए स्वर है, यह भी किसका काम कर रहा है? यह भी यहां पे स्वर का ही काम कर रहा है। इस तरह से होते हैं, ऐसी कोवा और कोवा। ठीक है, क्या क्या? कोवा, कोवा लिख दो और कोवा लिख दो। तो इस मारे इन दोनों को ना, इन दोनों को अर्धस्वर बोला जाता है। दोनों सही है बिल्कुल। ठीक है, अब देखेंगे इधर हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4। कौन कौन से? बोलो, संयुक्त व्यंजन बोलो। ठीक है, हम करते हैं। 6 क्षत्रिय, थोड़ा दूर से लिखता हूं क्योंकि कम दिखाई देगा। 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, ज्ञानी, श्रेय, श्रमिक। 4 हो गए तुम्हारे। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। क्या है ये? संयुक्त व्यंजन है। तो ये जो व्यंजन है ये मिलकर बनते हैं 2 वर्णों से। 2 वर्णों से मिलकर बनते हैं, इस मारे इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। पिछली बार उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में क्वेश्चन आया था। पहली बात तो ये, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं, मैंने अब तक कितने बच्चे लगे, खैर ये तो अपने मुंह से बोलना गलत है, पता करना कभी किसी से, मैं लोकल में रहते हो। ठीक है, और मैं अभी सूत्र बताऊंगा, तुम भी खुश हो जाओगे, तुम कहोगे आज तो पक्का हो गया नंबर 2। ठीक है, 6 क्षत्रिय किससे मिलकर बनेगा? के प्लस से मिलकर बनता है 6 क्षत्रिय।
त्रिशूल ते प्लस रे, यज्ञानी जय प्लस अणे, श्रेष्ठमिक से प्लस रे। ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अच्छा ये हो गए। अच्छा इसमें एक चीज और सुन लो, कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आया तो नहीं, कभी आ जाए तो की बता रहा हूं मैं। अगर वो पूछ ले कि कै के बाद कौन सा वर्ण आता है, कै के बाद कौन सा वर्ण आता है, तो कै के बाद तुम्हें वर्ण बताना है, खे मत बताना, नहीं खे मत बताना। कै के बाद में जो वर्ण आता है वो आता है छह क्षत्रिय। ठीक है, कै के बाद में कौन सा वर्ण आएगा, छह क्षत्रिय। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समय कम काम ज्यादा, ध्यान रखना। कै के बाद में कौन सा वर्ण आता है, छह क्षत्रिय। खे लगाने वाले बहुत मिलेंगे तो बहुत बहुत बहुत। ठीक है, और तय के बाद में पूछ ले, तय के बाद में त्रिशूल, जय के बाद में यज्ञानी, से के बाद में श्रेष्ठी। ध्यान रखना, इस बात को वायरल कर दो। ऐसी सी बात बता रहा हूं कि तुमने पढ़ी ना होगी, साथ मेरे हिसाब से पढ़ी हो तो अच्छा बात है भाई। ठीक है, कै के बाद में छह क्षत्रिय, तय के बाद में त्रिशूल, जय के बाद में यज्ञानी, से के बाद में श्रेष्ठी। ठीक है भाई, द्वित्व व्यंजन ये होते हैं दो, कौन कौन से, डे और ढे, ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। क्योंकि इनमें दो वर्णों के गुण पाए जाते, वर्ण एक है, गुण इनमें दो पाए जाते हैं। अब कैसे, अब तू कुछ बाल कहें गुरुजी वो कैसे, तो भाई वो भी देख लो, आ जाओ। अगर ये वर्ण शब्द के शुरू में आएगा, अगर ये वर्ण शब्द के शुरू में आएगा तो उसमें ये भी अंक की बिंदी नहीं लगेगी, और अगर ये बीच में आएगा तो इसमें बिंदी लगेगी। कैसे, देखो ढे ढोलक, इसमें बिंदी नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन वर्तनी का आया, भाई चार ऑप्शन दे दिए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है, तो उसमें देख लो, अगर बिंदी लगे तो वो गलत है भाई। ठीक है, और इन ठीक से पढ़ो, जब छंद करेंगे ना, छंद में भी सब यूज हो, प्रयोग होंगे इन चीजों का। मेंढक, मेंढक, अगर ये बीच में कहीं आया लगेगी। ठीक है, ये थी व्यंजन। अब स्पर्श या उदित व्यंजन बचे, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट बेस्ट रहता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट देख लो, वीडियो देख लो 2-3 बार, उससे कंप्लीट हो जाता है पूरा व्यंजन। ठीक है, स्पर्श या उदित व्यंजन ये 25 होते हैं, और इनके उच्चारण के स्थान बताने हैं, तो मैं अभी नोट करता हूं तब बताता हूं। देखो जी, लिख दिया मैंने सब तैयार, एकदम समय बच जाएगा तुम्हारा। देखो उच्चारण के आधार पर देखो, लाइट छो दो पूरी तरह से, बहुत बढ़िया चीज पढ़ाने जा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, और बिल्कुल वायरल कर देनी ये वीडियो, तो फैला दो पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में, क्षेत्र नहीं देश में। हिंदी तो मातृभाषा हमारी सब। स्पर्श या उदित व्यंजन क्या बोलते हैं ना, स्पर्श या उदित व्यंजन कितने होते हैं, 25। कितने होते हैं, 25। स्पर्श या उदित व्यंजन कितने, 25। स्पर्श या उदित व्यंजन कितने, 25। ठीक है, अब 25 कौन कौन से आप यहां देख लो, देखो के, चे, ते, ते, पे, ऐसे चलो, के, खे, गे, घे, अंग, चे वर्ग, ये वर्ग है, के वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, वर्ग है। तो ये चे वर्ग, पे वर्ग, ये वर्ग हो गए, और ये वाले स्तंभ हो गए। समझो बात को, ये वर्ग हो गए हमारे, ये वर्ग हो गए ये, और ये वाले हमारे स्तंभ हो गए। क्या हो गए, स्तंभ हो गए। ठीक है, तो चे वर्ग में चे, छे, जे, झे, इये। टे वर्ग टे, ठे, डे, ढे, अणे। ते, थे, दे, धे, ने। पे, फे, बे, भे, में। ठीक है, ये 25 हो गए। 25 के 25 को बोला स्पर्श व्यंजन या उदित व्यंजन।
ठीक है, जो बोर्ड पर लिखा हुआ ना ये सोना मानो एक तरह से भाई, सच बता दो सोना है। अब 25 हो गए। अब इनके उच्चारण का स्थान कि कौन सा कंठ से बोला जाए, मूर्धा से, तालव्य से, कैसे, कौन सा कहां से बोला जाए, रटने की कोई जरूरत नहीं, जब खत्म सब सिस्टम। देखो पहले तो इसे याद कर लो। देखो KTM दा, KTM दा, 2-3 बार बोलोगे अपना याद हो जाएगा। KTM दा, के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धा, दे से दंत्य, आ से ओष्ठ। फिर देख लो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ठीक है, कंठ से मतलब ये जो क वर्ग है, इसके सारे वर्ण किससे बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। च वर्ग के तालु से बोले जाएंगे, ट वर्ग के मूर्धा से बोले जाएंगे, त वर्ग के दंत से बोले जाएंगे। इनको सब पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये है बस 25 दिन रट सकते हो। अब और भी तो वर्ण है, उनको कैसे करें याद? पूरा वो सिस्टम है, दिखा बताता हूं तुमसे मैं कैसा होगा। तो इसमें थोड़ी और बात समझ लो। इसकी जो ये 5वां जो स्तंभ है, मैंने बताया ना ये तो स्तंभ होगा, ये वाले वर्ग हो गए। ये जो 5वां जो इसका स्तंभ है, इसको नासिक्य, थोड़ा बोर्ड पे जगह कम है इसलिए एडजस्ट कर लेना भाई मेरे, नासिक्य या अशुभ, नासिक्य या अशुभ अक्षर भी बोलते हैं इन्हें। आ जाएगा कि नासिक्य, 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन देके पूछ लेगा निम्न में से कौन सा नासिक्य वर्ण है। तो ध्यान रखना 5वें जो स्तंभ है, ये सब 5वें स्तंभ जो है ये सब किस में आएंगे? नासिक्य वर्ण में या अशुभ अक्षर में। अंग ई, अणे, ने, में क्या है? नासिक्य वर्ण। और इसमें पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा, इनमें से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी, तो ये जो च वर्ग है, च वर्ग जो है इसे बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण। याद रखना ट वर्ग, च वर्ग, सॉरी च वर्ग को स्पर्श संघर्षी वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब आया है, अरे तुम लाइट भी करना करिए। मैं मतलब मूर्धा, बूझेगा कि कर्कश, कर्कश या कठोर, कर्कश या कठोर वर्ण कौन सा है? दोनों, मैं फिर कहता हूं बहुत बढ़िया चीज, कम समय में बेहतरीन चीज। कर्कश या कठोर वर्ण कौन सा? कहते हैं निम्न में से कौन सा कर्कश या कठोर वर्ण है? तो तुम क्या करोगे? या तो माइंड आंख बंद करो, सोचो। ट, ठ, ड, ढ, अण, क्या बोलते हैं ना? कर्कश वर्ण। बुझ रहे? स्पर्श संघर्षी वर्ण सोचो, च, छ, ज, झ, ई, क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण। अब ये मत करो ना इसको ई क्यों पढ़ रहे, इससे सही उच्चारण इसका ई ही होता है, और इसका अंग, इसका होता है अंग, इसका ई। फैला था वीडियो को बहुत बहुत देख लो, बुझ रहे ना किसी से भी, सही उच्चारण का यही है। पढ़ते क्या है? अणे अणे करते रहते हैं बस, नहीं ये अंग, ये ई है। ठीक है, अब ये हो गए हमारे वर्ग, ये हो गए हमारे वर्ग, और ये हो गए हमारे स्तंभ। कर्कश हो गए, स्पर्श संघर्ष हो गए, नासिक्य हो गए। ठीक है, अब इनको उच्चारण के अलावा उच्चारण कैसा होगा? तो देखो यहां मैंने लिखा होगा, दिख रहा होगा सब कुछ ठीक ठाक। कंठ, वही KTM दा, ये कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, देखो ये मैं बोलूं बहुत मतलब बोलने में परेशानी हो रही, तो 3, 4, 5, 10 बार बोल कर देखो, सब बोलने आ जाते हैं। बच्चों को बोलने ना आए रहे, सब सीख गए सब। अब ऑनलाइन वाले बच्चों को भी सब कुछ सिखा कर रहूंगा मैं, बस तुम मेरा साथ दे दो। ठीक है, ठोक दो लाइक। ओके, कंठ, अकुहु विसर्जनिया, अकुहु विसर्जनिया, अकुहु विसर्जनिया का मतलब है ए आ रहा है इसमें, ए का मतलब ए और आ है इसमें है,
विसर्ग है, और कु का मतलब है कै वर्ग। कै वर्ग का मतलब ये जो लिखा हुआ कै वर्ग नहीं है बस में। फिर देखो अकुहु विसर्जनिया नहीं है बस में। फिर देखो अकुहु विसर्जनिया में ए दिख रहा, तो ए और आ है हल, विसर्ग से विसर्ग, और कु से कै वर्ग। कै वर्ग यानी कि कै, खे, गे, घे, अंग, ये सब कहां से बोले जाएंगे? कंठ से बोले जाएंगे। तहलका मचा दो, सब बोला तहलका मचा देना, वो मचा दो आज। ठीक है, हो गया सूत्र रट लो बिल्कुल। यूपीएसआई का हो, एसएससी जीडी का हो, या यूपी पुलिस का हो, ठीक, यूपी ट्रिपल एससी बीडी, कोई भी हिंदी का पेपर हो, 100% आज के बाद नहीं भूल पाओगे। ऐसा चमत्कार कर दिया, फैला दो पर वीडियो को बिल्कुल, हर बालक तो वीडियो जानी चाहिए। ठीक है, अकुहु विसर्जनिया कंठ से बोले जाते हैं सब। ये तालव्य से बोलने वाले तालु या तालव्य, इचु यसा नाम, क्या है? इचु यसा नाम। तो इचु यसा नाम का मतलब ई, तो ई और ई, ये से, चे से चे वर्ग। चे वर्ग का मतलब चे, छे, जे, झे, अंग। ठीक है, ये सब किससे बोले जाएंगे? तालु से बोले जाएंगे। ठीक है, से का विशेष ध्यान रखना भाई, दरोगा के हर पेपर में क्वेश्चन था से का, कि से कहां से उच्चारण होगा, तो ट्रिक से मतलब इन सूत्रों को याद करके जाना, तुम क्वेश्चन तो आएगा पक्का। ऋण टुर साणाम, ऋण टुर साणाम भाई देखो, ऋण टुर साणाम कहां से बोले जाएंगे? मूर्धा से, के टी एम दा, मूर्धा, मूर्धा से ऋषि, ऋण, रे से, टू से टे वर्ग, टू से टे वर्ग। ठीक है, ये सब कहां से बोले जाएंगे? मूर्धा से। ऋर टुर साणाम, दंत्य से बोलने वाले लिर तुल सानाम, तो लिर से ले हो गया, से हो गया, तू से ते वर्ग हो गया। ते वर्ग ये वाला ते वर्ग, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना मेरी बात? ते से ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने। ठीक है, उपूप धमानिया कहां से बोले जाएंगे? ओष्ठ से, होठों से। उपूप धमानिया, उ, उ, उ से पे वर्ग, पे वर्ग यानी कि पे, फे, बे, भे, में। कंठ तालु, कंठ तालु से बोलते हैं ए दो तो, ए दो तो, ए दो तो मतलब ए आई, ए आई कहां से बोले जाएंगे? कंठ तालु से। कंठोष्ठ से ओ दो तो, ओ दो तो से ओ औ, ओ औ। अरे ना बात समझ, धीरे से पढ़ाऊं, ठीक है, ओ औ। ठीक है, अब आता है दंतोष्ठ की। दंतोष्ठ से बोलने वाले वकारस्य, वकारस्य का वह। आज उसके पास तो वीडियो जाए जो बहुत दिन से हिंदी पढ़ा रहा हो, ऑनलाइन हो, कि ऐसा पढ़ाओ। ठीक है, मैं भी बहुत मेहनत करता हूं तुम्हारे लिए, प्लीज एक बार फिर से बताता हूं। अकुहु विसर्जनिया, ए, आ, है विसर्ग और कै वर्ग। कै वर्ग मतलब ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु से बोलने वाले देखो इचु यसा नाम, ई, ये से, और चे वर्ग, चे वर्ग ये वाला। मूर्धा से ऋर टुर साणाम, ऋर, रे से, टू से टे वर्ग ये वाला। ठीक है, दंत्य लिर तुल सानाम, ले से, टू से ते वर्ग ये वाला। ओष्ठ उपूप धमानिया, तो ऊ, पू से पे वर्ग ये वाला। कंठ तालु ए दो तो, ए आई। कंठोष्ठ ओ दो तो, ओ औ। दंतोष्ठ वकारस्य का वे। ठीक है, वह थोड़ा सा गलत बन रहा है, तो सही कर लो इसको। ठीक है भाई मेरे, ओके मेरे भाई बहन जो भी हो, देखो यहाँ पे अभी देखो, ये ऐसा आ जाते हैं उच्चारणीय हवा के आधार पर, उच्चारणीय हवा के आधार पर। नंबर पक्का करके जाना आज। उच्चारण हवा के आधार पर वर्णों के भेद कर देता है वो। तो अल्प प्राण और महाप्राण,
ठीक है। अल्प प्राण में कौन कौन से आएंगे देख लेना यहाँ पे। पहला स्तंभ में ध्यान रखना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे चलना है। फिर सुनो, ऐसे तो वर्ग हैं और ऐसे स्तंभ है। तो पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, स्तंभ अल्प प्राण प्लस स्वर अल्प प्राण प्लस अंतस्थ अल्प प्राण। अब याद कैसे करें, याद कैसे करें? तो एक बात सुनो मेरी, मैं बताता हूं याद करने की सिस्टम। अल्प प्राण में तुम्हें ए दिख रहा, बहुत बेहतरीन चीज है। अल्प प्राण में ए दिख रहा, ए सबसे शुरू में आता है नहीं आता? चलो तुम बताओ। ए सबसे शुरू में आता है, तो अल्प प्राण का ए सबसे पहले बाजी मार लेगा अपनी। अल्प प्राण का ए जब सबसे शुरू होगा तो पहली बाजी मारेगा अपनी। अब पहली बाजी कैसे मारी देख दो, पहला नंबर मारा सबसे पहले इसने। छोटे छोटे डाउट होंगे, ये क्लियर कर देंगे आज, कर देने बस। अल्प प्राण का ए, ऐसे पहला तीसरा पांचवा, कैसे? चूंकि अल्प प्राण का ए पहले आ गया तो इसने पहला नंबर लिया, तीसरा पांचवा, स्वर और अंतस्थ। और हाँ, अल्प प्राण महाप्राण को इसे एक याद कर लो, दूसरा तो अपना आप याद हो जाता है। तो जो इसमें नहीं है वो इसमें, दूसरा और चौथा स्तंभ प्लस ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से? से और है। घोष या कंपन के आधार पर, घोष या कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। ये कैसे होते हैं देखो, पहला स्तंभ वही बात है ना, अघोष में ए आ रहा है इसमें, तो ए शुरू में आता है तो पहले नंबर मारेगा तुम्हारा। तो पहला और दूसरा स्तंभ, पहला और दूसरा स्तंभ प्लस से। ध्यान रखना, बहुत बहुत ध्यान से सुन लो मेरी बात, आएगा प्रश्न इसमें से। ठीक है, ये होगा अघोष। घोष या सघोष, डाउट है बहुत से बालकों को पूछते हैं कि घोष क्या, सघोष अलग अलग। सघोष एक ही बात है। तीसरा चौथा पांचवा स्तंभ प्लस स्वर प्लस है प्लस अंतस्थ व्यंजन, ये सब किस में आएंगे? सघोष में। तो उच्चारण के हवा के आधार पर हो गए, ये कंपन के आधार पर होगी। ठीक है, इनको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेकर दिन में सोती बार देखते रहना, तो चारों वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये चीज कैसे लगी आपको? ये चीज अगर तुमने पहली बार पढ़ी हो ना तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि नहीं सर, हाँ सर हमने पहली बार पढ़ी है। हम तो इनको रटते रहते थे, बस रटना बंद। ठीक है, तो अंत में मैं ये कहूंगा, आशा करता हूँ सबको समझ आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, और ध्यान से देख लेना, छोटी मोटी गलती हो तो कमेंट करके बता दिया करो मुझे। ठीक है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों बच्चे मेरे, मुझे कमेंट करके बता दिया करो कि सर ये गलती थी उसमें, मुझे ठीक करा देना, मैं ठीक करा दूं, कोई बात नहीं। तो मैं लास्ट में ये कहूंगा कि मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करा दे ज्यादा से ज्यादा, और लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है ना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मतलब मुझे अपने ऊपर, मतलब क्या बोलते एक तरह से आत्मनिर्भर तो हूँ खैर, पर मतलब मोटिवेट मैं भी अपने आप में उत्साह से होता हूँ। उत्साह आता है कि बच्चे जुड़े हो मेरे से, तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर इस वीडियो को वायरल कर देनी है बस, मेरा ये कहना, वायरल कर दो इस वीडियो को। मैथ की क्लास में आएंगे, रीजनिंग की भी आएंगे और हिंदी की भी और आएंगी, ऐसे ही बेहतरीन आएंगे। ठीक है, तो लास्ट में चलो अपनी पढ़ाई पर करो। ठीक है, लास्ट में लाइक शेयर सब्सक्राइब।